बारां जिले के साबाद तहसील में वन विभाग के अधिकारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप, ज्ञापन सौंपा। बारां जिले के साबाद तहसील में वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया है। ये मामला तब सामने आया जब विपिन कुमार मेहता उर्फ गोलू निवासी तेलनी तहसील साबाद ने वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत की मांग का आरोप लगाया। इस मुद्दे की निष्पक्ष जांच और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए विपिन कुमार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। विपिन कुमार मेहता ने आरोप लगाया कि 22 मार्च 2025 की रात लगभग 1 बजे और उनके साथी ग्राम कॉलोनी की तलाई से मिट्टी लेकर प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवास की भर्ती का काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भूमि गैर वन विभाग की थी, इस पर गाँव के लोग मिट्टी निकालने का काम कर रहे थे, लेकिन उस रात वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने जबरन उनकी जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने का नाटक किया। विपिन कुमार और उनके साथी केशव मेहता, दीपक राठौर और पंकज ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि जिस भूमि से वे मिट्टी निकाल रहे थे वह वन विभाग की नहीं थी। फिर भी अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी। गाली गलौज करते हुए उनकी जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को बिना किसी वैध कारण के फॉरेस्ट नाका मुंडिया ले गए। विपिन कुमार के अनुसार फॉरेस्ट नाका मुंडिया पर वन विभाग के अधिकारियों ने उनसे रिश्वत की मांग की। राजेंद्र मेघवाल, क्षेत्रीय वन अधिकारी साहबाद और 12 के एसएफ ने अलग कमरे में बैठक के दौरान विपिन से 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की ताकि मामला रफा दफा किया जा सके और उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज न किया जाए। विपिन कुमार ने रिश्वत लेने से इनकार किया, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने उनके और उनके साथियों के मोबाइल से ट्रैक्टर ट्रॉली की जीपीएस लोकेशन डिलीट कर दी। इसके बाद 23 मार्च 2025 को फॉरेस्ट कर्मचारियों ने विपिन और उनके साथियों को फोन करके पैसे मांगने की कोशिश की। विपिन ने आरोप लगाया कि 1 लाख रुपए की रिश्वत न देने के कारण वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर एक साजिश रची और उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। इसके साथ ही जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध तरीके से जब्त कर लिया। ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की कि वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें रिश्वत मांगने और झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में दंडित किया जाए। वहीं दूसरी ओर वन विभाग के अधिकारियों से पक्ष जानने हेतु फोन पर संपर्क किया गया तो बात नहीं हो पाई। मामला न केवल प्राथमिक भ्रष्टाचार को उजागर करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है। अब ये देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर आरोप की जांच कैसे करता है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाता है। 12 से कुलदीप शर्मा की निवासी हूँ, रहने वाला हूँ। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक मिट्टी फिलिंग का काम कर रहे थे, एक आवास का, जो कि ग्राम कॉलोनी में स्थित है। उसमें से मिट्टी खोद के और उसकी फिलिंग कर रहे थे। 10-20 ट्रॉली डलनी थी उसमें। तो उसी तलाई में से ग्राम पंचायत की वो तलाई है, उसमें से सब लोग बाग पूरे गांव मिट्टी उठाता है काम के लिए। उससे क्या है, 2 फायदा है ग्राम पंचायत की। एक तो तलाई की भी ओंडी हो रही है जिससे पानी का भराव रहेगा, और एक मिट्टी उठ के और ये ग्राम जो प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है उसकी काम हो रहा है पूरा उसकी तरफ से। अभी ये रात को पहुँचे वहाँ पे फॉरेस्ट वाले। इनने एक बार तो 4 जने गए थे ये देख के कि हाँ हमारे यहाँ पे नहीं है तुम्हारी ये जेसीबी, कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ आप। तो और उनने फिर कुछ लोगों ने दारू पी रखी थी उसमें से, तो उनने हमारे साथ गाली गलौज करी, पैसे मांगे वहाँ पे। तो हमने मना कर दिया, हम तुम्हें क्यों पैसे देंगे। फिर उनने कोई रचना गठित करके डीओपो साहब की मिली भगत से एक टीम गठित करी। नारगढ़ वन विभाग था, उसमें केलवाड़ा भी था, अपने साहबाद फॉरेस्ट वाले थे, और 12 से एक टीम गठित 35 से 40 लोग आए टीम में, और डायरेक्ट आके और मशीन पे पत्थर और उनसे हमला कर दिया और मशीन को उठा के ले गए। वहाँ पे हमारे साथ मारपीट भी हुई थी। हालांकि हम मौके पे भाग गए वहाँ से। मेरा छोटा भाई था वहाँ पे गुलू, वो मौके पे भाग गया। एक हमारा ड्राइवर पकड़ लिया उन्होंने। फिर रास्ते में हमें रोक के बोला आप मुड़िया नाके पे आओ, बैठ के बातचीत करते हैं। बल्कि साहब हम क्यों आए, हमारी तो आपके फॉरेस्ट में चल ही नहीं रही थी। चल रही थी तो हमारी तो पंचायत की जगह में चल रही है, तलाई में। उनने बोला कि तुम हमें सिखाओगे क्या, कौन सी तुम्हारी भूमि है कौन सी हमारी, हमें थोड़ी सिखाओगे तुम। मैं ठीक है साहब कि वहाँ पे आओ अपन बैठ के बात करते हैं। तो हम वहाँ पे पहुँचे नाके पे। तो हमारा एक फॉरेस्टर है वहाँ पे, मिथुन है, अब फॉरेस्टर बन गया, पहले वो गार्ड था। उसने के साहब बैठे अंदर कमरे में डील कर लेते हैं अपन। उनने 1 लाख रुपए की एवज मांगी, जिसमें हमारे वो साहब थे यहाँ 12 से, वो
क्या नाम है उनका, नाम तो याद नहीं है, चश्मा लगा रहता था उनने, पतले पर ACF साहब, और एक अपने रेंजर साहब थे वो शाहबाद वाले, उनने 1 लाख रुपए मांगे। हमने मना किया पैसे देने से, हम 1 लाख रुपए आपको क्यों देंगे साहब, हम गलत नहीं है हमारी जगह पे, आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आपकी मशीन को रात सात कर देंगे, आप 1 लाख रुपए दो, और हमें पता हमारी भूमि है या तुम्हारी भूमि है, तुम हमें डरा है धमकाए, हम वहाँ से निकले आए साहब, है ना। फिर मेरा एक दोस्त था दीपक राठौर, उसके मोबाइल को चला लिया उन लोगों ने, और उसमें से जो GPS ट्रैकिंग थी मोबाइल की, GCB वगैरह की, उसको डिलीट कर दिया उन लोगों ने। तो मिथुन वहाँ पे फॉरेस्टर था उसने, और हम वहाँ पे भाग आए। फिर दूसरे दिन तक फ़ोन आते रहे हमारे उन लोगों के, क्या आप पैसे दे रहे हो, क्या डील कर रहे हो क्या, हमने मना कर दिया इस पर थी, फिर उनने हमारे ऊपर कार्रवाई करी साहब। कितने दिन पहले की घटना है, कितने तारीख? ये 7 से 8 दिन हो गया। रेंजर कौन है? 22 तारीख की घटना है। रेंजर कौन है? रेंजर रेंजर वो बैरवाजी है, क्या नाम है? पूरा नाम? राजेंद्र मेघवाल जी। पूरा नाम बताना दोबारा। क्या सर? दोबारा नाम बताना। राजेंद्र मेघवाल जी। DFO के नाम से मांगे थे कि पैसे? हाँ, DOP साहब के नाम से पैसे मांगे थे कि हमें वो ऊपर भी देना है और हम दोनों का भी निपटारा करना है, इतनी रात को जग के आए। DFO तो नहीं था ना वहाँ पर? DOP नहीं था, पर फोन पे तो था DOP था। अच्छा, फोन पे बात हाँ। कर रही थी। गुंडा कर दिए साहब उनके तो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज मेहता है सर। मैं राता ही कोर्ट का रहने वाला हूँ, और मेरे ऊपर उल्टा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया, जबकि वो मुकदमा जिनने मेरे ऊपर लगाया है वो वहाँ पे थे ही नहीं। ये स्टाम्प किस चीज़ का? ये स्टाम्प मैंने लिख के दिया है, मैं उसका प्रमाण दे रहा हूँ। 1 लाख रुपए मांगे थे उनने उसके। अच्छा, उसमें अब साक्षात हम गवाह हैं, 2-3 लोग हैं। ठीक है।